प्रश्न नंबर 6 है सरल कीजिए। हमें क्वेश्चन इनको सरल करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लिखेंगे गुणा 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 को हम 3 बार खोल कर लिख लेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेंगे। 2 धाम 20, 20 धाम 200, 200 धाम 2000। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या है? 7 को आपको 2 बार खोल कर लिखना है। 7 गुणा 7, बीच में गुणा है, गुणा लगाएंगे। फिर 2 को 2 बार खोल कर लिखना है। 2 गुणा 2। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 दूनी 98 दूनी कितना? 2 8 16, 16 का 86 लेगी, 2 दूनी 18 और 1 19, 196। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। 2 को 3 बार खोल कर लिखिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 एक बार है तो 5 एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब प्रश्न चौथे पार्ट पर आते हैं। इसके 3 आपको एक बार लिखना है और 4 4 बार खोल कर लिखना है। 4 4 बार था, 4 बार लिखा। 1 2 3 4, तो 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 चौक 48 चौक कितना हुआ? 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 सर 192। 192 को भी 4 से गुणा कर लीजिए, तो आपका आएगा 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 768। 768 आपका आ गया इसका फोर्थ पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट है 0 गुणा 10 को आपको 2 बार खोल कर लिखना है। 10 गुणा 10, तो ये आपका क्या आया? 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका छठे पार्ट पर। इसके 5 को आपको 2 बार खोल कर लिखना है। 5 गुणा में 5 गुणा 3 को 3 बार खोल कर लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3। अब की गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 तिया 675, 675, ठीक है। अब करते हैं इसका सातवां पार्ट। तो 2 को 4 बार आपको खोल कर लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 को आपको 2 बार खोल कर लिखना है। 3 गुणा में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, ठीक है। ऐसे ही हम इसका 8th पार्ट करते हैं। 3 को आपको 2 बार खोल कर लिखना है। 3 गुणा में 3 गुणा 10 को 4 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। अगर आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको 90,000 आएगा। 90,000। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है सरल कीजिए। बिल्कुल वैसे जैसे हमने छठा पार्ट किया था। जैसे -4 की घात 3 है, तो इस -4 को आपको 3 बार लिखना है गुणा की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो -4 की घात 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? -4 गुणा -4 गुणा -4, ठीक है। तो इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे आप काट भी सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक माइनस बचा तो वो आप लगाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आया हमारा माइनस का 64। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका? एक बार आपको माइनस का 3 लिखना है गुणा, और माइनस को 2 को 3 बार लिखना है। -2 गुणा -2 गुणा -2। अब इनकी आपको गुणा करनी है। -3 का -3, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो गुणा का 8। मगर यहाँ पे निशान किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? अब यहाँ पे फिर देखिए माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए ऐसे, चाहे माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं ऐसे भी बिना कट किए। और एक माइनस बचा है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? 3 8 24, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 24 इसका आंसर है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आपको यहाँ पे -3 की घात 2, यानी इसको आपको 3 बार लिखना है, वो 2 बार लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? -5 को भी 2 बार आपको लिखना है गुणा की फॉर्म में। तो -5 गुणा -5। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 पंजे
45 45 पंजे कितना, 45 पंजे पहुंच गए 225, तो यह है आपका 225। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। -2 की घात 3, इसको 3 बार लिखना है आपको खोल के। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -10 को 3 बार खोल कर लिखना है। तो -10 गुणा -10 गुणा -10, तो ये आपका 10 धाम 100, 100 धाम 1000, 1000 दूनी 2000, 2000 दूनी 4000, 4000 दूनी 8000, 8000। लेकिन साइन किसका लगेगा यहाँ पे, प्लस या माइनस, देख लेते हैं। साइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। साइन जो है वो इवन नंबर के हैं, यानी सम संख्या में साइन है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, तो प्लस का ही आपका 8000 जो है वो आंसर है। अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो हमें बताना है कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तुलना करके हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 10 की जो है वो घात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसमें 10 की घात 12 है, यहाँ पे 10 की घात 8 है, ठीक है। तो जिसकी घात ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, तो 2.7 गुणा 10 की घात 12 बड़ा है किससे, 1.5 गुणा 10 की घात 8 से। आप इसे खोल कर भी करेंगे तो यही बड़ा आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो यहीं से आप देख लीजिए, क्योंकि 1.5 और 2.7 में ज़्यादा फर्क नहीं है घात में। यहाँ पर आप घात देखिए, सीधा घात जिसकी ज़्यादा होगी आप उसे बड़ा कर देंगे, बड़ा करेंगे। तो उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर भी देखिए 4 गुणा 10 की घात 14 है और यहाँ 3 गुणा 10 की घात 17 है। तो पावर 10 की घातों की तुलना कीजिए पहले। यहाँ 10 की घात 14 है, 10 की घात 17 है, तो यह 17 वाला मतलब कि यह नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 17 बड़ा है किससे, 4। तो ये हमने कर लिया एक्सरसाइज 11.1 का पूरे क्वेश्चन। अब हम करेंगे 11.2।